आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दुनिया का सबसे खूबसूरत वाकया, जिसे खुद कुरान ने अहसनुल क़सस का लक़ब दिया। एक तरफ 10 भाइयों के हसद की आग थी और दूसरी तरफ अल्लाह की खामोश तदबीर। सोचिए, कैसे एक लाडला बेटा पहले कुएं में फेंका गया, फिर गुलाम बना, फिर कैदी और आखिरकार पूरी सल्तनत का मालिक बन गया। आइए सफर यूसुफ का आगाज करते हैं, जहां नफरत हार गई और सब्र जीत गया। कनान की सरजमीन पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के घर में दुनिया का सबसे हसीन चेहरा परवान चढ़ रहा था। नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखों में ऐसी कशिश थी कि देखने वाला पलक झपकना भूल जाए, मगर यही खूबसूरती और वालिद की बेपनाह मोहब्बत उनके लिए आजमाइश बनने वाली थी। एक सुबह यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए अपने वालिद के पास आए। उनका मासूम चेहरा एक अजीब सी घबराहट और खुशी से दमक रहा था। उन्होंने कहा, अब्बा जान, मैंने आज रात एक अजीब ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि 11 सितारे और सूरज और चांद सब मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के नबी थे, फौरन समझ गए ये ख्वाब मामूली नहीं था। ये इस बात की बशारत थी कि यूसुफ का मुस्तकबिल बहुत अजीम है और अल्लाह उन्हें नबूवत से नवाजने वाला है। लेकिन एक बाप की शफकत ने खतरे को महसूस कर लिया। उन्होंने यूसुफ को सीने से लगाया और कहा, मेरे प्यारे बेटे, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को हरगिज मत बताना। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। वो उनके दिलों में तुम्हारे खिलाफ हसद भड़का देगा और वो तुम्हारे लिए कोई खतरनाक चाल चलेंगे। लेकिन दीवारों के कान होते हैं, बात फैल गई। यूसुफ के 10 सौतेले भाइयों के दिलों में जो हसद की चिंगारी थी, अब वो भड़क कर आग बन चुकी थी। उन्हें लगता था कि उनके वालिद सिर्फ यूसुफ और उसके छोटे भाई बिन्यामीन से मोहब्बत करते हैं। एक रात वो सब बस्ती से दूर इकट्ठे हुए। एक भाई गराया, हम एक ताकतवर जमात हैं, हम खेतियां संभालते हैं, बकरियां चराते हैं, मगर अब्बा जान की तवज्जो सिर्फ उस यूसुफ पर है। ये नाइंसाफी है। शैतान ने मौका देखा और वसवसा डाला। फैसला हुआ कि उस कांटे को रास्ते से हटा दिया जाए। किसी ने कहा, यूसुफ को कत्ल कर दो, लेकिन उनमें से एक, जिसका दिल थोड़ा नरम था, बोला, नहीं, कत्ल मत करो। अगर कुछ करना ही है तो उसे किसी दूर दराज इलाके के कुएं में फेंक आओ। कोई काफिला गुजरेगा और उसे निकाल ले जाएगा। इस तरह वालिद का चेहरा सिर्फ हमारे लिए रह जाएगा। मौत की जगह गुमनामी का फैसला हुआ। साजिश तैयार थी। अगली सुबह वो सब भेस बदलकर अपने वालिद के पास गए। जुबानों पर शहद था, मगर दिलों में जहर। उन्होंने कहा, अब्बा जान, आप यूसुफ के मामले में हम पर भरोसा क्यों नहीं करते? आज उसे हमारे साथ जंगल भेजें, ये खाए पिए खेले कूदे। हम वादा करते हैं हम उसकी पूरी हिफाजत करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल गवाही नहीं दे रहा था। उन्होंने फरमाया, मेरा दिल घबरा रहा है कि तुम उसे मेरी नजर से दूर ले जाओ। मुझे डर है कि कहीं तुम अपने खेल में लग जाओ और उसे कोई भेड़िया खा जाए। भाइयों ने यकीन दिलाया, अब्बा, हम इतने ताकतवर जवानों के होते हुए अगर उसे भेड़िया खा गया तो हम बहुत नुकसान उठाने वाले हैं। तकदीर का फैसला गालिब आया। बाप ने जिगर के टुकड़े को भेड़िया नुमा भाइयों के हवाले कर दिया। जब तक वो बस्ती के करीब थे, भाइयों ने यूसुफ को कंधों पर उठाया, लेकिन जैसे ही वो वीराने में पहुंचे, उनके चेहरों से नकाब उतर गए। जो हाथ हिफाजत के लिए थे, वही हाथ अब धक्के देने लगे। नन्हे यूसुफ हैरान थे। उन्होंने बड़े भाइयों की मिन्नतें की, भाई, मुझे मत मारो, अब्बा जान का वादा याद करो। मगर हसद ने उनकी आंखों पर पट्टी और कानों पर मुहर लगा दी थी। वो उन्हें एक खौफनाक अंधेरे कुएं के किनारे ले गए। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज बेदर्दी से उतारी ताकि उसे बाद में झूठे सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकें, और फिर इस मासूम को गहरे तारीक कुएं में धक्का दे दिया। यूसुफ ठंडे पानी में जा गिरे। चारों तरफ पत्थर की दीवारें थी और ऊपर सिर्फ आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा नजर आ रहा था। एक छोटा बच्चा जंगल में, जमीन की गहराई में अकेला। खौफ से उनका दिल फट सकता था, लेकिन तभी उस घुप अंधेरे में अल्लाह का नूर आया। अल्लाह ने वही के जरिए उस तन्हाई में उन्हें सहारा दिया। घबरा मत यूसुफ, एक वक्त आएगा जब तू उन्हें उनका ये करतूत याद दिलाएगा और ये तुझे पहचान भी नहीं सकेंगे। ये कुआं कब्र नहीं थी, बल्कि ये बुलंदी की पहली सीढ़ी थी। शाम हुई। भाइयों ने एक बकरी ज़िबह की और यूसुफ की कमीज को उसके खून में रंग दिया। वो रात के अंधेरे में रोते हुए अपने वालिद के पास पहुंचे।
अब्बा जान, हम दौड़ लगाने में मसरूफ हो गए और यूसुफ को सामान के पास छोड़ दिया और उसे भेड़िया खा गया। उन्होंने वो खून आलूद कमीज पेश की। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने लरसते हाथों से कमीज पकड़ी। कमीज खून में लथपथ थी, मगर कहीं से फटी हुई नहीं थी। एक बाप की बसीरत ने झूठ पकड़ लिया। अगर भेड़िया हमला करता तो कमीज तार तार हो जाती। उन्होंने टूटे हुए दिल के साथ फरमाया, भेड़िया भी कितना समझदार था, उसने यूसुफ को खा लिया मगर उसकी कमीज तक नहीं फाड़ी। नहीं, बल्कि तुम्हारे नफ्सों ने तुम्हारे लिए एक झूठ घड़ लिया है। अब सब्रुन जमील ही मेरा सहारा है, अल्लाह ही मददगार है उस पर जो तुम बयान करते हो। भाई चैन की नींद सो गए कि किस्सा खत्म हुआ। हजरत याकूब गम के अंधेरों में डूब गए, मगर कुएं की गहराई में यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी जिंदा थे। तकदीर का अगला दरवाजा खुलने वाला था। 3 दिन की भूख और प्यास के बाद कुएं के ऊपर आहट हुई। मदीन का एक काफला वहां रुका। पानी लाने वाले सिक्का ने डोल नीचे फेंका। नन्हे यूसुफ ने अल्लाह का नाम लेकर रस्सी थाम ली। जब डोल ऊपर आया तो सिक्का की आंखें खुली की खुली रह गईं। पानी की जगह डोल में 14वें का चांद बैठा था। वो बेख्तियार चीखा, खुशखबरी हो, ये तो एक लड़का है। काफले वाले ताजिर थे। उन्होंने उस नूर को पहचानने के बजाय उसे माले तिजारत समझकर छुपा लिया। इंसानों की मंडी लगी थी। यूसुफ को एक चबूतरे पर खड़ा किया गया। बोली लगी और कुरान कहता है कि उन्हें कलील कीमत के एवज बेच दिया गया। खरीदने वाला कोई आम शख्स नहीं, बल्कि अजीज मिस्र था। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने महल ले गया और बीवी जुलैखा से कहा, इसे इज्जत से रखो, शायद ये हमें नफा दे या हम उसे बेटा ही बना लें। यूसुफ अलैहिस्सलाम शाही महल में जवान हुए। अल्लाह ने उन्हें वो हुस्न अता किया था जो कायनात में किसी और को नहीं मिला। जूं जूं वो जवान हुए, अजीज की बीवी जुलैखा उनकी गरविदा होती गई। वो जो कल तक माँ की तरह थी, अब जज्बात से हार चुकी थी। शैतान ने आग भड़का दी। एक दिन महल खाली था। जुलैखा ने तमाम दरवाजे बंद कर दिए और यूसुफ को गुनाह की दावत दी। आ जाओ, मैं तैयार हूं। ये जवानी, हुस्न और तन्हाई का बदतरीन इम्तिहान था, मगर यूसुफ का किरदार पहाड़ से ज्यादा मजबूत था। उन्होंने फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। वो दरवाजे की तरफ भागे। जुलैखा ने पीछे से कमीज खींची और कमीज पीछे से फट गई। दरवाजा खुला तो अजीज मिस्र सामने खड़ा था। जुलैखा ने फौरन इल्जाम उलट दिया, ये तुम्हारी अहलिया की इज्जत लूटना चाहता था, लेकिन अल्लाह ने एक गवाह के जरिए सच जाहिर कर दिया। अगर कमीज पीछे से फटी है तो औरत झूठी है। यूसुफ सच्चे साबित हुए और अजीज मिस्र ने कहा, ए यूसुफ, इस मामले को नजरअंदाज कर दो। बात महल से निकली और शहर अशराफिया की खवातीन तक पहुंच गई। वो ताने देने लगे कि अजीज की बीवी गुलाम पर आशिक हो गई है। जुलैखा ने उन्हें चुप कराने के लिए एक दावत रखी। हर औरत के हाथ में फल और तेज धार छुरी दी। जब यूसुफ सामने आए तो उनके हुस्न की ताब न लाते हुए औरतें सकते में आ गईं। वो यूसुफ को तकती रहीं और फल काटने के बजाय अपने हाथ काट बैठी। खून बह निकला मगर दर्द महसूस न हुआ। वो पुकार उठी, ये इंसान नहीं, फरिश्ता है। अब जुलैखा ने खुलकर धमकी दी, अगर उसने मेरी बात न मानी तो ये तैद होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए रब, मुझे जेल मंजूर है मगर गुनाह नहीं। दूसरी तरफ अजीज मिस्र और वुज़रा ने हंगामी मीटिंग की। वो जानते थे कि यूसुफ बेगुनाह है, लेकिन मसला अब इज्जत और साख का था। अगर यूसुफ बाहर रहते तो लोग बातें बनाते कि ये वही गुलाम है जिस पर वजीरों की बेगमात फिदा हैं। चुनाचे अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने फैसला किया, मसलहत यही है कि इस बेगुनाह को कुछ अरसे के लिए जेल में डाल दिया जाए ताकि अवाम समझें कि गलती गुलाम की थी। यूं इंसाफ का कत्ल हुआ और यूसुफ को सियासी मसलहत के तहत जेल भेज दिया गया। महल के दरवाजे बंद हुए और जेल की तारीकी छा गई, लेकिन यूसुफ ने जेल को इबादतगाह बना दिया। वहां 2 और कैदी, बादशाह का साकी और नान बाई भी आए। उन्होंने ख्वाब देखे। यूसुफ ने ताबीर बताई, साकी रहा होगा और बादशाह को शराब पिलाएगा, नान बाई को सूली होगी। ऐसा ही हुआ। यूसुफ ने साकी से कहा था, रिहाई के बाद बादशाह के पास मेरा जिक्र करना, मगर महल की रंगीनियों में जाकर वो भूल गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम मजीद कई साल जेल में रहे। ये सब्र की भट्टी थी
जिसमें कुंदन तैयार हो रहा था। फिर एक रात मिस्र के बादशाह ने खौफनाक ख्वाब देखा। 7 मोटी गायें 7 दुबली गायों को खा रही हैं। पूरे मिस्र के नजूमी आजिज आ गए। तब साथी को यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए। वो भागा भागा जेल गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में होते हुए भी कौम का भला चाहा। उन्होंने सिर्फ ताबीर नहीं बताई बल्कि 15 साला माशी मंसूबा दिया। 7 साल खूब काश्तकारी करो और गल्ला जखीरा करो, क्योंकि फिर 7 साल सख्त कहत के आएंगे। बादशाह इस हिकमत से दंग रह गया। उसने हुक्म दिया, इसे मेरे पास लाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल से निकलने से इनकार कर दिया और कहा, पहले इन औरतों से पूछो हकीकत क्या थी। बादशाह ने तफ्तीश की। जुलेखा ने भरी महफिल में एतराफ किया, अब सच खुल गया, मैंने ही उसे फिसलाया था, वो सच्चा है। जब दामन बेदाग साबित हो गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। बादशाह ने कहा, आज तुम हमारे पास साहिब इख्तदार हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे जमीन के खजानों का मालिक बना दीजिए। यूं अल्लाह ने इस कैदी को मिस्र का अजीज बना दिया। दूसरी तरफ कनान का मंजर देखिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, उनका दिल गवाही देता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा है, मगर एक शफीक बाप के लिए जुदाई का ये बोझ उठाना नामुमकिन हो रहा था। यकीन अपनी जगह था, मगर फराक यूसुफ ने उनकी रूह को छिलनी कर दिया था। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की पुरानी कमीज सीने से लगाए रोते रहते। कुरान कहता है, और गम की शिद्दत से रो रो कर उनकी आंखें सफ़ेद पड़ गईं, उनकी बीनाई चली गई, दुनिया तारीक हो गई। बेटे कहते, अब्बा आप यूसुफ की याद में खुद को हलाक कर लेंगे, मगर वो जवाब देते, मैं अपने गम और दुख की फरियाद सिर्फ अल्लाह से करता हूँ, और मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। वो हवाओं में बेटे की खुशबू तलाश करते, मगर घर वाले उन्हें दीवाना समझते। वक्त का पहिया घूमा और कनान में पड़ने वाले कहत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को गले की तलाश में उनके सामने ला खड़ा किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम तो उन्हें पहचान गए, मगर भाई इस शाहाना जाहो जलाल में अपने गुमशुदा भाई को न पहचान सके। जब वो तीसरी बार इंतहाई मजबूर होकर आए और कहा, ए अजीज हम पर खैरात कीजिए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। अब हकीकत बताने का वक्त था। उन्होंने पूछा, क्या भूल गए जो तुमने यूसुफ के साथ किया था? ये सवाल भाइयों पर बिजली बनकर गिरा। वो खौफ और हैरत से चीखे, क्या तुम ही यूसुफ हो? फरमाया, हाँ मैं ही यूसुफ हूं। अल्लाह ने हमारे सब्र और तकवा का हमें ये बदला दिया। फिर शर्मिंदगी से झुके हुए भाइयों को ये कहकर माफ कर दिया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ अल्लाह तुम्हें माफ करे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज उतारी। ये वही कमीज थी जिसमें अब बादशाहत की नहीं बल्कि नबूवत और पाकीज़गी की खुशबू थी। उन्होंने भाइयों से कहा, मेरी ये कमीज ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना, उनकी बीनाई वापस आ जाएगी, और फिर सब घर वालों को यहाँ ले आओ। इधर काफिला मिस्र से निकला और इधर सैकड़ों मील दूर कनान में बैठे नाबीना याकूब अलैहिस्सलाम ने सर उठाया। चेहरे पर एक जिंदगी की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा, अगर तुम मुझे पागल न कहो तो मैं कहूंगा कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। जैसे ही खुशखबरी लाने वाला पहुंचा और कमीज उनके चेहरे पर डाली, एक मोजज़ा हुआ। तारीकी छट गई, सफेद पुतलियों में रंग वापस आ गया, बीनाई लौट आई। बाप ने कमीज को चूमा और सजदा शुक्र अदा किया। उन्होंने बेटों से कहा, क्या मैं नहीं कहता था कि अल्लाह की रहमत से मायूस न हो? पूरा खानदान मिस्र पहुंचा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शहर से बाहर निकलकर इस्तकबाल किया। बरसों बाद बाप और बेटा गले मिले। आंसू रवां थे, मगर ये गम के नहीं, शुक्र के आंसू थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिदैन को शाही तख्त पर बिठाया और फिर सब के सब अल्लाह के हुक्म से यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने ताज़ीम के साथ झुक गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिद की तरफ देखा और फरमाया, ए मेरे अब्बा जान, ये है मेरे उस ख्वाब की ताबीर जो मैंने बचपन में देखा था। मेरे रब ने उसे सच कर दिखाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये दास्तान हमें सिखाती है कि जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों, अपने धोखा दे जाएं और कोई रास्ता नजर ना आए, तो चीखने चलाने के बजाय हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र जमील इख्तियार करो, क्योंकि जब इंसान अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो अल्लाह वो दरवाजे खोल देता है जो इंसान के वहम व गुमान में भी नहीं होते।